आप मुझे बताइए ये वीडियो कौन सा है और उस वीडियो में गलत क्या, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए क्या वीडियो है। किसानों को मतलब वो जो मुआवजा नहीं मिल रहा है इस तरह से, अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर तक आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के राजधानी में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? नितिन गडकरी जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है, बहुत ही स्पष्ट वक्ता है। नितिन गडकरी जी का ये खासियत है, वो झूठ नहीं बोलते, जो उनके मन में है बोल देते हैं, उनकी मन की बात झूठी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता है कि गडकरी जो बोल रहे हैं और गडकरी जी ने जो बोला है उसमें कोई तफावत है। इस देश के किसानों की हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही खराब है। खुलेआम किसानों को देशद्रोही ठहराया जा रहा है। किसानों की जो मांग है वो जायज मांग है, एमएसपी की है, हाँ, और मुआवजे की मांग है, उसमें गलत क्या है? लेकिन अगर नोटिस दिया है नितिन जी ने तो मुझे जरूर विश्वास है नितिन जी उस बारे में आत्मचिंतन करेंगे कि देश के किसानों की हालत असल में क्या है। क्या देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल से चल रही है, उनकी नीति, उनके कामों के बारे में बता सकते हैं? 70 साल में देश में जो विकास किया है वो विकास पंडित नेहरू जी से लेकर नरसिंह राव और मनमोहन सिंह तक, मोदी जी और अमित शाह की सरकार में देश का क्या विकास हुआ है? आप हमें 10 बातें बताइए। महाराष्ट्र में बताइए, आप 10 साल से सरकार में है। सिर्फ पैसे की ताकत पर, सेंट्रल एजेंसी के ताकत पर विधायक और सांसदों को खरीदना और सरकारें गिराना विरोधियों की, यही आपका अगर विकास कार्य, यही आपकी नीति है तो जरूर हमने कुछ किया नहीं है, वो आपने ही किया है। यही तो विकास है ना। मोदी जी कहते हैं अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। मोदी जी कहते हैं आदर्श स्कैम डिफेंस का सबसे बड़ा स्कैम है। मोदी जी और भी बहुत कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, लेकिन वो सभी भ्रष्टाचारियों को लेकर मोदी जी देश चलाते हैं। यही विकास है। फडणवीस को मेरा यही जवाब है, यही आपका विकास है। गैंगवॉर है ये गैंगवॉर है। गैंग में गैंगवॉर होता है। जिसने मुंबई का अंडरवर्ल्ड देखा है, हमने देखा है, तो जो गैंग्स थे बड़े बड़े, उस गैंग में भी गैंगवॉर होता है और गैंग के ही लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। शिंदे गैंग में अब वही गैंगवॉर चल रहा है। एक मंत्री और एक विधायक विधानसभा में हाथापाई करता है, एक दूसरे को गाली गलौज करता है, और फडणवीस जी बोलते हैं सब कुछ ठीक है, यही हमारा विकास है। तो विकास की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आरएसएस को मैं एक पत्र लिखूंगा कि भाई महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है गैंगवॉर का, वो उसे अगर आपके लोग उसे विकास कहते हैं तो विकास की व्याख्या आपके शब्दकोश में बदल दी। हाँ, एमयू की मीटिंग होगी ना, जरूर होगी, और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे। अगर किसी को लगता है एमयू में कोई दरार है, मतभेद है, तो ऐसा कोई नहीं है। एमयू आगे जाएगा प्रकाश आंबेडकर जी के साथ, और इतने आगे जाएगा कि देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहेगा। बघा, प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहे। ते लोकशाही आणि संविधानाचे रखवालदार आहेत, चौकीदार आहेत, प्रमुख चौकीदार आहेत सध्या। प्रकाश आंबेडकर यांनी जे विधान केलं आहे ते सत्य आहे। पुन्हा जर दुर्दैवाने या देशाच्या मोदी शहांचं राज्य आलं तर सामान्य माणसाच्या घरांवरही धाडी पडते। कष्टकरी सामान्य माणूस जो पगारी
जो जो नोकरी करतो, कष्ट करतो आणि घरी पगार घेऊन येतो, त्याला ईडीवाले पकडून घेऊन जातात. कष्टकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही, शेतकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही. त्याच्यामुळे प्रकाशजी जे बोलतायत ते बरोबर बोलतायत, आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोत. क्या देखेंगे किस तरीके से? कारण नरेंद्र मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो. 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जब आवाज उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था. और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजीत पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया. उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है. अजीत पवार उसका उदाहरण है. कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में. आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे. जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा. यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो. जी हाँ, ये अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, हसन मुशरीफ, भावना गवड़ी, ये सब भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ मोदी जी ने जंग छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ. तो विश्वास तो है, यही विश्वास है ना. और सबको अपने पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन में डालकर मंत्री बना दिया. ये विश्वास मोदी जी, पर्यायवाचक शब्द विश्वास. बघा, याच्यावरती खरं म्हणजे हा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना विचारायला पाहिजे. ते या राज्याचे गृहमंत्री आहेत. देवेंद्र फडणवीस या 70,000 कोटीचा 70,000 कोटीचा सिंचन घोटाळा, 25,000 कोटीचा शिखर बँक घोटाळा, बरोबर ना. ह्याच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांची जीभ अडखळत असेल यावर उत्तर देण्यासाठी, तर हा प्रश्न तुम्ही जे.पी. नड्डा यांना विचारला पाहिजे. जे.पी. नड्डा यांना या प्रश्नाचं उत्तर येत नसेल तर हा प्रश्न तुम्ही देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना विचारायला पाहिजे. आणि अमित शहा सुद्धा उत्तर देऊ शकले नाही तर तुम्ही हा प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही नरेंद्र मोदी, ज्याने भ्रष्टाचार सहन करणार नाही, भ्रष्टाचारांच्या मांडीला लावून बसणार नाही, भ्रष्टाचार खतम करू ही मोदी गॅरंटी, असं ज्या वल्गना करत होते त्या मोदीजींना विचारलं पाहिजे. या लोकांवर तुम्ही भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. देवेंद्र फडणवीस अजित पवारांना चक्की पिसिंग चक्की पिसाला पाठवणार होतात ना, नवाब मलिक यांच्या बाजूला. आज हे दोन्ही लोक तुमच्या बरोबर आहे. विचारा देवेंद्र फडणवीस यांना याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे. लोकांशी तुम्ही खोटं बोलताय, या राज्याशी खोटं बोलताय, या देशाशी खोटं बोलताय. बघूया, ये महाराष्ट्र को ही फॉलो करेंगे ना. देश में महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसे पूरा देश फॉलो करता है. गुजरात को तो महाराष्ट्र को फॉलो करना ही पड़ेगा. सर मोदी शाह यानी गुजरात नहीं है. ऐसे मोदी शाह गुजरात में आए और चले गए देश में. गुजरात और महाराष्ट्र का रिश्ता हमेशा रहा है. हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर विकास किया है. जब से मोदी शाह आए हैं तब से ये दरार पैदा करने की कोशिश. जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो मोदी शाह कमीशन बन गया है. हम सब लोग नियमों का पालन करेंगे और ये बीजेपी के 2-4 लोग नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे. ये कर्नाटक के इलेक्शन में हुआ है, आपने देखा होगा. बजरंग बली का नारा किसने दिया था? बजरंग बली के नाम पर रोड किसने मांगे थे? अयोध्या, अब यूपी में राम के नाम पर रोड कौन मांगेंगे? पुलवामा के नाम पर रोड किसने मांगे थे? उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे? अब बीजेपी हारने जा रही है, मोदी जी हारने जा रहे हैं, इसीलिए सब उनको ये सूच रहा है. माझ्या माहितीप्रमाणे हे दोन्ही पक्ष कमळावरच लढतील. बरं का, कमळाबाई यांना ठेवून गेली. यांना जो कमळाबाईचा नाद जडलेला आहे, बरं का, त्याच्यामुळे कमळाबाई या दोघांनाही
आपल्या पदरी ठेवून घेईल, बरं का. आणि सध्या त्यांना ठेवलेलंच आहे, त्यांना सध्या ठेवूनच घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे स्वाभिमान वगैरे गोष्टी त्यांनी सांगू नये. मी जे सांगतोय ते सत्य आहे. भविष्यात काय होतंय ते पहा. आज माझ्या माहितीप्रमाणे शिंदे गँगचे अर्ध्यापेक्षा जास्त खासदार हे त्यांनी चोरलेल्या चिन्हावर लढायला तयार नाहीत, बरं का. त्यांना कमळाबाई बरोबरच राहायचं आहे. अजित पवारांबरोबरची लोक सुद्धा कमळाबाई बरोबरच जाऊ इच्छित आहे. त्याच्यामुळे मी जे म्हणतोय ते सत्य आहे. हे बरेचसे लोक यातले त्याला खात्रीच नाही आहे स्वतःच्या मतांची. शिंदे आणि अजित पवार मतं आणणार कुठून? चोरलेल्या पक्षाबरोबर मतं चोरता येत नाहीत ना. मतं ही शरद पवार साहेबांबरोबर आहेत आणि मतं माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांबरोबर. हम उनका स्वागत करते हैं. हम सब मिलकर सुप्रिया जी को भारी बहुमत से जिताएंगे. मैं खुद, हम लोग सब बारामती भी जा रहे हैं. बारामती में शिवसेना का अच्छा वोटिंग है. हम भी वहां हमारा काम शुरू किया है. सुप्रिया जी 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से बहुमत से वहां जीत जाएगी, चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा. बारामती में जीतेंगे, शिरूर में अमल कोल्हे जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है. जहां जहां महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है वहां सब हम जीत जाएंगे.